नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूनिक क्रिएटर में। मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो को लेके। और थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किलोवाट यानी कि केडब्ल्यू एंड केवीए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम कवर करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ केवीए यानी कि केवीए क्या होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आखिर केडब्ल्यू का मतलब क्या होता है यानी कि व्हाट इज़ केडब्ल्यू। और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ यानी कि दोनों के बीच में केवीए और केडब्ल्यू के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देन एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये देखेंगे कि हम आखिर कैसे पता लगाएं कि किस डिवाइस की रेटिंग जो है वो केवीए में होगी और किस डिवाइस की रेटिंग जो है वो केडब्ल्यू में होगी। तो गाइज, ये सभी टॉपिक जो हैं वो हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर केडब्ल्यू और केवीए का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले केवीए जो है वो केवीए स्टैंड फॉर किलो वोल्ट एम्पियर, और जो केडब्ल्यू होता है केडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर किलोवाट। तो दोस्तों दोनों ही चीज़ों के अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग जो है वो केवीए में होती है, और जो हमारी मोटर होती है उसकी रेटिंग जो है वो हमेशा ही केडब्ल्यू में दी जाती है यानी कि किलो वाट में होती है। तो दोस्तों अगर बात करें हम दोनों की, तो दोनों ही जो है वो आपके पावर को इंडिकेट करते हैं, चाहे वो केवीए हो या आपकी केडब्ल्यू हो। दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आपके पावर को रिप्रेजेंट करती हैं। अब दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, इस स्लाइड को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने इस स्लाइड को ध्यान से समझ लिया तो आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, बिकॉज दिस स्लाइड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। सो इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मैंने एक मोटर का। तो मान लीजिए हमने इस मोटर को अगर रन करना है, तो इस मोटर को रन करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे। आप इसे कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, इधर इट इज़ सिंगल फेज सप्लाई और 3 फेज सप्लाई। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए मैं इस मोटर को रन करने के लिए सिंगल फेज सप्लाई दे रहा हूँ। तो जब मैंने इस मोटर को रन करना है तो मैं इस मोटर को रन करने के लिए सिंगल फेज सप्लाई दूंगा, यानी कि फेज और न्यूट्रल की सप्लाई दूंगा। अब दोस्तों जब मैं इस मोटर को रन करने के लिए फेज और न्यूट्रल की सप्लाई दूंगा, देखिए मुझे पता है कि जब मेरे पास इनपुट सप्लाई है या कोई भी इलेक्ट्रिकल की जब मेरे पास सप्लाई होती है तो उसमें हमारी दो चीज़ें होती हैं, वोल्टेज और कंपोनेंट। यानी कि इलेक्ट्रिकल इनपुट की सप्लाई में हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, वोल्टेज होता है और करंट होता है। तो इसका मतलब कि जब मैं इस अपनी मोटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहा हूँ यानी कि इनपुट सप्लाई दे रहा हूँ, तो मैं बेसिकली वोल्टेज और करंट प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके इनपुट टर्मिनल पे, मोटर के इनपुट टर्मिनल पे। तो इस तरह से दोस्तों अगर कोई मेरी लार्ज मोटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे वोल्ट एम्पियर में ना देके मुझे जो सप्लाई होगी वो मुझे लार्ज सप्लाई देनी होगी, जिस सप्लाई को हो जाएगा केवीए। तो इस तरह से दोस्तों जो टोटल पावर मैंने कितनी दी, के यानी कि किलो वोल्ट और एम्पियर, टोटल जो वोल्टेज और करंट का जो टोटल मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारी इनपुट पावर हो जाएगी। तो इस तरह से जो टोटल पावर होती है उसे हम केवीए कहते हैं, जो हम इनपुट में दे रहे हैं। अब वहीं दोस्तों अगर राइट हैंड साइड पे हम आउटपुट में बात करें मोटर के, तो जो मुझे आउटपुट में पावर मिलेगी वो भी दोस्तों ऑब्वियसली जो हमारी वोल्टेज और करंट का ही प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हम वोल्टेज और करंट दे रहे हैं, वो भी वोल्टेज और करंट का ही प्रोडक्ट होगा पावर में। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि कोई भी जो डिवाइस है वो 100% एफिशिएंट नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेज रह जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मोटर की, तो होल पावर इज़ नॉट यूटिलाइज्ड बाय द मोटर ड्यू टू वेरियस लॉसेज। जैसे जो हमारी मोटर है, मोटर में आपके विंडेज लॉस होते हैं, स्ट्रे लॉस होते हैं, फ्रिक्शनल लॉसेज होते हैं। तो इन सभी लॉसेज के कारण क्या है कि आपकी जो मोटर में जो हम एक्चुअल में इनपुट पावर दे रहे हैं, जो कि टोटल पावर है, जो कि KVA है, वो आपकी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाती है फॉर द यूजफुल वर्क। तो उसमें से कुछ पावर आपकी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी रियल पावर है वो इनपुट सप्लाई से डिफर करती है, कुछ और होती है। और वो जो आपकी पावर वेस्ट होती है उसे हम एज ए पावर फैक्टर कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है कि जो आपकी आउटपुट में आपको पावर मिलती है वो आपका प्रोडक्ट होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू आपका पावर फैक्टर। तो जो आपकी आउटपुट में पावर मिलती है वो इसलिए आपकी KW होती है, जिसे हम किलो वाट बोलते हैं। इसलिए दोस्तों जो आपकी KVA होगी वो आपकी इनपुट पावर होगी, यानी कि टोटल पावर है, और जो आपकी आउटपुट है वो आपकी रियल पावर है, यानी कि KW है। तो दोस्तों ये हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस। दोस्तों यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि जो दोनों ही आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो दोनों ही आपकी पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एक में जो आपका पावर फैक्टर है वो इंक्लूड नहीं है और दूसरी पावर में आपका पावर फैक्टर इंक्लूड हो जाता है, जो कि एज अ लॉस होता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर कौन सी डिवाइस में हम KVA से डिनोट करेंगे और कौन सी डिवाइस को हम किलोवाट से डिनोट करेंगे, ये हम कैसे पता करेंगे। तो वो बढ़ते हैं दोस्तों अगली स्लाइड में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि तो मैंने दो जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का एग्जांपल लिया हुआ है, जिसमें जो आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एक ट्रांसफार्मर है, और जो कि सेकंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो एक मोटर है। तो दोस्तों यहाँ से एक छोटी सी ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हो कि किस डिवाइस को जो आप KVA में डिनोट करोगे और किस डिवाइस को आप किलोवाट में रेटिंग दोगे। तो
दोस्तों जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगी जिसे आप इनपुट में जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हो और आपकी आउटपुट में भी वो आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रही है, तो उस सभी डिवाइसेस की जो आपकी रेटिंग होगी वो हमेशा आपकी रेटिंग जो है वो केवीए में होगी। और वहीं दोस्तों एक और आपकी डिवाइस है जिसको आप इनपुट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हो लेकिन आपको आउटपुट में जो है वो आपको मैकेनिकल पावर दे रही है, तो उसकी जो डिवाइस की आप रेटिंग दोगे वो आप रेटिंग दोगे किलोवाट में। दोस्तों यहाँ पे इसका भी एक रीज़न है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर से आप ये पता नहीं लगा सकते कि जो आपका ट्रांसफार्मर है उसे कितने लोड पे ऑपरेट कराया जाएगा। तो कितने लोड पे उसे ऑपरेट करना है जब आपको ये पता नहीं है, तो आपको ये भी पता नहीं चल पाएगा कि आखिर उसके अंदर जो लॉसेज होंगे वो लॉसेज कितने होंगे, यानी कि वो लॉसेज जो है वो आपके वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लोड। तो इसलिए जब आपके लॉसेज आपको पता नहीं है तो दैट मीन्स आपको पावर फैक्टर इसका पता नहीं चल पाएगा कि वो कितने पावर फैक्टर पे ऑपरेट होने वाला है। तो इसीलिए जो आप इसकी रेटिंग होगी वो आपको इसकी रेटिंग केवीए में ही देनी पड़ेगी। लेकिन जो आपकी हमने अगर मोटर कोई देखी होगी तो जो उसकी प्लेट होती है उसकी प्लेट के ऊपर उसका पावर फैक्टर ऑलरेडी मेंशन होता है कि इतने पावर फैक्टर पे ऑपरेट करती है आपकी मोटर। तो उस तरह से क्या होता है दोस्तों कि जो मोटर होती है उसकी हमेशा जो है वो जो आपकी रेटिंग है वो किलोवाट में ही दी जाती है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर हम समरी की बात करें इस पूरी वीडियो की, तो केवीए और किलोवाट यानी कि केवीए और केडब्ल्यू जो हैं वो दोनों ही आपके पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट केवीए रिप्रेजेंट द एक्चुअल गिवन पावर टू एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यानी कि जो आपकी केवीए होती है वो एक्चुअल पावर को डिनोट करती है जो आपने इनपुट सप्लाई में दी है, लेकिन जो आपकी केडब्ल्यू होती है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है रियल पावर कितनी यूज़ करी है आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ने, जिसमें कि आपका जो है वो आपका पावर फैक्टर भी इंक्लूड होता है, यानी कि जो आपकी वेस्ट पावर है उसे भी इंक्लूड किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आज की आपको वीडियो कुछ नॉलेजेबल लगी होगी, और अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट नॉलेज की वीडियो में, तब तक के लिए मास्क पहनिए, अपने और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। जय हिंद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.